सीरियल हद के एपिसोड 88 में कहानी एक बेहद इमोशनल मोड़ लेने वाली है। सीरत और जीनिया को आखिरकार अपने किए की सजा मिलनी शुरू हो जाती है। दोनों को अब एहसास होता है कि किसी की जिंदगी और इज्जत से खेलना कितना बड़ा गुनाह होता है। जीनिया ने फरियाल के खिलाफ जो साजिश रची थी वही अब उसी पर भारी पड़ रही होती है। जब वह शहराम को फरियाल के साथ खुश देखती है तो उसका गुस्सा और पागलपन बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सीरत अपनी हर गलती का इल्जाम जीनिया पर डालने लगती है। यह सुनकर जीनिया आपा खो बैठती है और गुस्से में अपनी मां पर हाथ उठा देती है। सीरत जमीन पर गिर जाती है और पूरे घर में खौफ फैल जाता है। लेकिन जीनिया का गुस्सा यहीं खत्म नहीं होता। वह कसम खाती है कि किसी भी हाल में फरियाल और शहराम का निकाह नहीं होने देगी। उधर फरियाल भी डर और बेचैनी में जी रही होती है क्योंकि उसे महसूस हो रहा होता है कि जीनिया दोबारा हमला कर सकती है। निकाह के दिन शहराम खुद फरियाल की हिफाजत के लिए अपनी गाड़ी भेजता है। जैसे ही फरियाल पार्लर पहुंचती है वहां जीनिया पहले से मौजूद होती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी शहराम मौके पर पहुंच जाता है। वह सबके सामने जीनिया को जोरदार थप्पड़ मारता है और साफ अल्फाज में वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वह उसे जेल भिजवा देगा। शहराम अब जीनिया की हरकतों से पूरी तरह तंग आ चुका होता है। वह उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ घर में सब लोग फरियाल के फैसले का इंतजार कर रहे होते हैं। फरियाल सबके सामने खामोश खड़ी रहती है। उसकी आंखों में दर्द और पुराने जख्म साफ दिखाई दे रहे होते हैं। कुछ देर बाद वह धीरे से कहती है कि उसकी जिंदगी से इज्जत, खुशी और सुकून सब कुछ छीन लिया गया था और यह सब शहराम के घर वालों की वजह से हुआ था। यह सुनकर शहराम की अम्मी रो पड़ती हैं। फिर फरियाल कहती है कि वह किसी से नफरत नहीं करना चाहती, लेकिन अब किसी पर दोबारा भरोसा करना उसके लिए आसान नहीं है। तभी शहराम आगे बढ़कर कहता है कि वह अपनी सारी गलतियों का एहसास कर चुका है और जिंदगी भर फरियाल को खुश रखने की कोशिश करेगा। उसकी बातें सुनकर पूरा घर खामोश हो जाता है। महक उम्मीद भरी नजरों से फरियाल को देख रही होती है जबकि जाल दिल ही दिल में दुआ कर रहा होता है कि फरियाल इस रिश्ते के लिए हां कर दे। आखिरकार फरियाल अपनी उम्मी की तरफ देखती है और धीमी आवाज में कहती है कि अगर सब लोग सच दिल से ये रिश्ता चाहते हैं तो उसे कोई ऐतराज नहीं है। यह सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शहराम की अम्मी खुशी से फरियाल को गले लगा लेती हैं जबकि शहराम पहली बार सुकून की सांस लेता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही जीनिया को फरियाल की हां के बारे में पता चलता है वह गुस्से में चीख उठती है। वह कहती है कि यह निकाह कभी नहीं होगा और वह किसी भी कीमत पर यह शादी रोक कर रहेगी। उधर फरियाल अब भी अंदर से डरी हुई होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वही लोग जो कभी उसकी बेइज्जती की वजह बने थे आज उसी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। समन भी खामोश बैठी पुरानी तकलीफों को याद कर रही होती हैं। तभी शहराम की अम्मी कहती हैं कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और अब वह सब कुछ ठीक करना चाहती हैं। वह फरियाल की तारीफ करते हुए कहती हैं कि फरियाल जैसी लड़की हर घर की किस्मत होती है। यह सुनकर फरियाल हैरान रह जाती है जबकि महक खुशी से कहती है कि आखिरकार अल्लाह ने फरियाल के सब्र का फल दे दिया। दूसरी तरफ जीनिया पूरी तरह पागलपन की हालत में पहुंच चुकी होती है। वह गुस्से में घर की चीजें फेंकना शुरू कर देती है और कहती है कि शहराम सिर्फ उसी का है। उधर शहराम पहली बार दिल से सुकून महसूस करता है और सोचता है कि शायद फरियाल ही उसकी टूटी हुई जिंदगी को फिर से संभाल सकती है। जीनिया बार बार शहराम को कॉल करती है लेकिन शहराम उसकी कॉल उठाने से इनकार कर देता है। यह देखकर जीनिया और ज्यादा बेकाबू हो जाती है और फरियाल की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देती है। वहीं फरियाल अपने कमरे में बैठी बहुत परेशान होती है। उसके दिल में अब भी डर मौजूद होता है कि कहीं उसकी जिंदगी के साथ फिर कोई खेल ना हो जाए। तभी महक उसके पास आकर उसे समझाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और शहराम सच में बदल चुका है। इसके बाद समन भी फरियाल के पास आती हैं और कहती हैं कि फैसला सिर्फ उसी का होगा, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, लेकिन अगर वह चाहे तो यह रिश्ता उसकी जिंदगी बदल सकता है। इधर शहराम अपने वालिद से कहता है कि वह फरियाल को हर खुशी देना चाहता है क्योंकि उसने सिर्फ उनकी वजह से तकलीफें देखी हैं।
शहराम के अब्बू भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर फरियाल राजी हो गई तो जल्द ही निकाह की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। आखिर में फरियाल सबके सामने आती है और हर किसी की नजर सिर्फ उसी पर टिकी होती है।